बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू बरकत एकेडमी ऑनलाइन। मैथमेटिक्स 9th क्लास चैप्टर 14 रेशियो एंड प्रोपोर्शन रिव्यू एक्सरसाइज। लास्ट वीडियो से हमने स्टार्ट की थी रिव्यू एक्सरसाइज की, जिसमें हमने इसका पहला क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किया था, जिसमें एक्चुअली सारी डेफिनेशंस थी। रेशियो और प्रोपोर्शन में क्या फर्क है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होती हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होती हैं, ये जानना बहुत जरूरी था। सो हमने लास्ट वीडियो में सारा कवर किया था। अब हम जो है वो इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, जिसमें हमने बेसिकली सोल्यूशन जो है वो करना है। ठीक है, तो उसको अगले क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले एक बात को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये क्या है, बहुत इजी बात है। क्या ये एक ट्राइंगल है आपके पास, ठीक है, ये एक मेन ट्राइंगल है, आप देख सकते हैं ट्राइंगल एल एम और एन। ठीक है, मैंने क्या किया है, इसमें सिर्फ एक लाइन सेगमेंट है पी क्यू, उसकी मदद से इसमें पार्टीशन करती है, इसके दो हिस्से करती है। ठीक है, तो ये पी क्यू हमारे पास लाइन सेगमेंट एम एन के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो आपको कहा जाएगा मैंने एक पी क्यू लाइन सेगमेंट दैट इज पैरेलल टू एम एन, वो इसके अंदर प्लेस करती है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस लाइन सेगमेंट के आने की वजह से इस ट्राइंगल के कितने हिस्से हो गए। ठीक है, हिस्से तो दो हो गए, वो तो ठीक है, लेकिन इसमें कितनी मजीद ट्राइंगल्स बन गए, क्या ये एक ही रही, या इस एक बन गई, दो बन गई, तीन बन गई, कितनी बन गई। तो इसमें मजीद जो है वो दो ट्राइंगल्स, अब ये एक ट्राइंगल दो में बट गई है। कैसे, एक इस लाइन सेगमेंट के आने की वजह से एक ये छोटी ट्राइंगल आ गई है, और एक वही जो हमारे पास प्रीवियस थी, पहली वाली। ठीक है, तो ये जो था इसमें मेन पॉइंट था। तो आपके पास एक तो ये छोटी वाली सिमिलर एक छोटी वाली ट्राइंगल है एल पी क्यू, और बड़ी वाली ट्राइंगल है जी एल एम एन। ठीक है, अब ये जो दोनों ट्राइंगल्स इस लाइन सेगमेंट के सिर्फ बनने की वजह से दो ट्राइंगल्स जो हैं वो इसके अंदर छुपी हुई हैं, वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हैं, सिमिलर हैं। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होती हैं। छोटा सा रिव्यू लेते हैं, जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। सिमिलर ट्राइंगल के बारे में हमने पढ़ा था कि इनके क्या होते हैं, इनकी शेप सेम होती है। ठीक है, तो वो तो आप देख रहे हैं कि इनकी शेप सेम है। ये बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह एक जूते का छोटा साइज होता है और एक जूता उसी साइज में उसी डिजाइन में बड़ा होता है। ठीक है, तो ये वही जो है वो यहाँ पर भी केस है। तो ये आप देख सकते हैं इनकी शेप सेम है, तो सिमिलर तो है। ठीक है, और सेकेंडली क्या हमने पढ़ा था कि इनकी क्या होते हैं, इनके जो एंगल्स होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो भी हमने पढ़ा था कि जो एल है वो एल के कोरस्पॉन्डिंग है। ये तो हमें नजर भी आ रहा है भाई, एंगल एल वही है, सेम है। तो ये दोनों जो वहां पर एंगल था वही यहाँ पर है। ठीक है, तो छोटी वाली में भी वही है, बड़ी वाली में भी वही है, एंगल सेम रहेगा। ठीक है, इसी तरह से एंगल पी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल एंगल एम है इस ट्राइंगल में। तो ये दोनों जो यहाँ पर इसका एंगल होगा वही एंगल यहाँ पर होगा। इसी तरह से जो एंगल Q होगा वो एंगल N के कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, इक्वल होंगे, आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, तो एंगल जो है वो सेम है, बिल्कुल उनमें कॉन्ग्रुएंसी पाई जाएगी। फर्क कहाँ पर आता है, इनकी साइड्स में। अब साइड तो हमें देखने में नजर आ रहा है कि एक छोटी है साइड और एक बड़ी है साइड। ठीक है, तो अब एंगल साइड्स तो हमारे पास इक्वल नहीं है, फिर क्या है, ये प्रोपोर्शनल है आपस में। ठीक है, जब हम इसकी प्रोपोर्शन लेते हैं, मतलब कि जब हम इनकी रेशियो लेते हैं वो आपस में इक्वल आती है। जब हम इनकी साइड्स की क्या लेते हैं, रेशियो लेते हैं तीनों साइडों की, जो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड है, मतलब एल पी ओवर एल एम, ऐसी रेशियो लेते हैं। इन दोनों की अगर मैं रेशियो लूंगी वो इक्वल आएगी एल क्यू डिवाइडेड बाय एल एन के, और पी क्यू डिवाइडेड बाय एम एन जब मैं लूंगी, जब तीनों साइडों की, तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड की बारी बारी में रेशियो लूंगी, तो तीनों का जो जवाब आएगा वो सेम आएगा। एक और बार इसको जरा सा जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास जो मेन हमारे पास एल एम साइड थी वो मेरे पास 6 है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी जो है वो टिल्ड हुई है, मतलब ये वाली साइड जरा बड़ी है और ये जरा सी छोटी है, ये दोनों साइड्स बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये अगर मेरे पास 6 है तो मैं कहती हूँ कि इस लाइन की वजह के आने की वजह से ये जो है वो बिल्कुल दो में डिवाइड होगी थी, तो ये 3 है, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये 3 सेंटीमीटर और ये टोटल हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। इसी तरह से एल एन जो है वो जरा सी छोटी है, तो इसको हम कह लेते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर है। तो इसी तरह से जो मेरे पास इसके डिवीजन की वजह से जो हमारे पास ट्राइंगल बनी वो मेरे पास 2.5 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, ठीक होगी बात। इसी तरह से पी क्यू जो है, अगर मेरे पास एम एन 4 सेंटीमीटर होता तो ये अब कितना रह जाना था उससे 2 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने क्या लेना था, कोरस्पॉन्डिंग साइड की
रेशो। तो रेशो आपने कैसे लेनी है, मतलब कोई भी साइड आप ऊपर रख सकते हैं। आप एक ट्रायंगल से शुरू हो जाए, मतलब मैं छोटी वाली ट्रायंगल से ऐसे शुरू करती हूँ, मैं 3 को ऊपर रखूंगी, 6 को नीचे रखूंगी, 2.5 को ऊपर रखूंगी, 5 को नीचे रखूंगी, 2 को ऊपर रखूंगी, 4 को नीचे रखूंगी। इस तरह से रेशो लेनी है। आपने ये नहीं करना कि एक रेशो लेते हुए आप 5 को ऊपर रख लो और छोटी वाली ट्रायंगल की साइड को नीचे रख लो, और एक के लिए आप जो है वो उलट कर दो। इस तरह नहीं करना, ठीक है, फिर आपका आंसर तो खुद ही गलत आएगा ना। अच्छा, तो मैंने क्या किया, 3 ऊपर रखा और बड़ी वाली साइड जो 6 है वो मैंने नीचे रख दिया। तो अब इसका अगर आप आंसर निकालें तो क्या आता है जी, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आंसर आता है, 1/2 आता है या 0.5। ठीक है, तो ये मेरे पास इस वाली ट्राइंगल, इस वाली दोनों कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का सिमिलर ट्राइंगल का जब मैंने रेशो लिया तो आ गया जी 1/2। ऐसी रेशो लेते हैं। अब इधर की बात करते हैं, तो एल क्यू की कोरिस्पॉन्डिंग साइड है जी एल एन। ठीक है, तो इसका भी चलो लेने की कोशिश करते हैं, रेशो लेते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा, ऊपर छोटी वाली साइड पहले लिखूंगी तो 2.5, उसके नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 5। ठीक है, तो अगर आप इसको भी डिवाइड करते हैं तो आप डिवाइड करके बेशक देख लें, तो ये हमारे पास क्या आता है जी 1/2। ठीक है, तो मैंने क्या किया, दो साइडों का तो प्रूफ हो गया कि दोनों का मैंने क्या लिया, रेशो लिया, तो 1/2। अब तीसरी साइड हमारे पास रह गई है, तो वो क्या होगी जी 2 डिवाइडेड बाय 4। तो अगेन आंसर क्या आएगा मेरे पास 1 और नीचे 2। तो आप देख सकते हैं, तो ये इसका मतलब है एक्चुअली कि जब आप कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो लेंगे तो वो आपस में इक्वल होंगी, या हम, और जब हमारे पास दो रेशियोज इक्वल होती है तो हम उसे प्रोपोर्शन कहते हैं। तो हमारे पास, हम इसीलिए कहते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स की क्या होती हैं, हमारे पास साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं। सो ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ लेना था कि अगर मैं एक ट्रायंगल को जो है वो डिवाइड कर लेती हूँ तो उससे क्या होता है, मेरे पास सिमिलर ट्रायंगल्स बनती हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, इन ट्रायंगल एल एम एन shown in the figure, MN is parallel to PQ, MN is parallel to PQ। ठीक है, तो अब ये मैंने बात की थी कि ये दोनों हमारे पास क्या है, पैरेलल वही होती हैं जो आपस में एक दूसरे को कट ना करें। इस लाइन को मैं जितना मर्जी बड़ा करती जाऊँ ये इधर चलती रहेगी, MN को जितना मर्जी बड़ा करती जाऊँ ये इधर चलती रहेगी। ये PQ और MN एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगी। ठीक है, तो ये मेरे पास पहला पॉइंट आप देखें, जो हमने पहला केस जो वो सोल्व करना है, दैट इज इफ measurement LM is equal to 5 सेंटीमीटर, measurement LP, ठीक है, बड़ी साइड 5 सेंटीमीटर और LP मेरे पास है जी 2.5 सेंटीमीटर, LQ is equal to 2.3 सेंटीमीटर, देन फाइंड measurement LN। ठीक है, मतलब आपको LP दिया है, LM दिया है, LQ दिया है, LN आपको मालूम करना है। सो पहले केस जो है वो सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद दूसरे केस को अलग अलग ही ऑब्वियसली सॉल्व करना है। चलें, तो पहला हमारे पास पार्ट है, गिवन आपको क्या है, आपको पता है, हमने ये देखें पहले एक ये जो हमारे पास डायग्राम है उसके साथ साथ मैंने मेंशन भी कर दिया है। तो ये आपके पास जो है वो डायग्राम थी एक्चुअली। ठीक है, तो मुझे क्या क्या गिवन था, LP गिवन था 2.5 सेंटीमीटर, LM गिवन था 5 सेंटीमीटर, LQ गिवन था 2.3 सेंटीमीटर और LN मैंने फाइंड करना था। ओके, तो ये मैंने इसी तरह से सब कुछ लिख दिया, LM 5 सेंटीमीटर, LP 2.5 सेंटीमीटर, LQ 2.3 सेंटीमीटर। टू फाइंड क्या है मेरे पास, मेजरमेंट LN मुझे फाइंड करना है। सोल्यूशन में चलते हैं। तो सोल्यूशन में अब मुझे मालूम हो गया है, मैं वो कॉन्सेप्ट जो है वो मेरा क्लियर हो गया है, हम पढ़ के गए हैं घर से कि जी हमारे पास ट्रायंगल LPQ और LMN क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, तो अगर ये सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स क्या होंगी, हमारे पास प्रोपोर्शनल होंगी। अब मुझे कितनी, एक्चुअली तो तीन साइडों की हम प्रोपोर्शन निकालते हैं ना, रेशियो निकालते हैं, वो आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं। अब तीसरी साइड मुझे किसी की भी नहीं पता। ठीक है, ये छोटी वाली ट्रायंगल की मैं बात करूं, मुझे ये साइड पता है, ये पता है, ये वाली साइड नहीं पता। बड़ी वाली की बात करूं, ये पता है ना, ये पता है ना, ये पता है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, ये वाली दोनों साइडों को यूज ही नहीं करूंगी, जो तीसरी वाली साइड है, ठीक है, उसको मैं लेकर चलती हूँ। तो हमने यहाँ पे जो रेशियो निकालनी है वो सिर्फ दो जो है वो साइडों की निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे उसी से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसकी तो मुझे मेजरमेंट बिल्कुल सिरे से ही नहीं पता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम ऐसे ही करते हैं, पहले छोटी वाली साइड को ऊपर रखेंगे और बड़ी वाली साइड नीचे रखेंगे। छोटी वाली साइड ऊपर, बड़ी वाली नीचे। तो मैंने यहाँ से शुरू किया है LQ डिवाइडेड बाय LN, मेजरमेंट LQ डिवाइडेड बाय मेजरमेंट LN। आपकी मर्जी, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, आंसर आपका वही आएगा। ठीक है, इसी तरह से इज इक्वल टू मेजरमेंट LP डिवाइडेड बाय मेजरमेंट LM। इस तरह से इधर वाली साइड से शुरू करने से आंसर जो है वो इजीली आ गया। ठीक है, मतलब आपको थोड़ा सा रब पढ़ने में नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैंने जो है वो इस इधर से स्टार्ट कर लिया। अगर आप दूसरी तरह से भी करते हैं तो आप करके देखिएगा, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, अगर कोई मुश्किल आती है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो LQ डिवाइड बाय LN और LP डिवाइड बाय LM।
तो इस वाली पी क्यू और एम एन को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चले तो एल क्यू पे चलते हैं। एल क्यू है मुझे 2.3। ठीक है, अब यहाँ तक आपका मेन बस काम था, यहाँ से तो भाई बस वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना है, आगे कैलकुलेटर का काम है। तो एल क्यू है मेरे पास 2.3 सेंटीमीटर, ऐसे ही है। एल एन मुझे मालूम करना है, मेजरमेंट एल एन मुझे मालूम करना है, इज इक्वल टू, और एल पी मुझे दिया गया है 2.5 और एल एम मुझे दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो अब आपके पास ये चार चीजें थी, चार में से तीन मालूम हो अगर आपको, तो आप तीसरी आसानी से, चौथी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, एल एन को इधर ही रहने देना है और बाकी इसको रीअरेंज करना है। ठीक है, तो आई होप ये रीअरेंज आपको करना आता है। कैसे कि आप क्या करेंगे, ये एल एन है ना, तो एल एन को या बेशक क्या करें, इस साइड पे ले जाएं। ठीक है, जो आपने मालूम करना है उसे इक्वल के एक साइड पे कर दे और बाकी सारी चीजें जो है वो एक साइड पर ले जाएं। तो ये मुझे मालूम करना था, मैंने क्या किया, मेजरमेंट एल एन को इधर ले गई और ये जो सारी चीजें थी इनको उठा के उस साइड पे भेज दिया 2.3 के पास। तो ये देखिए क्या बना, मेजरमेंट एल एन यहाँ पे था ना, तो मेजरमेंट एल एन यहाँ पर रह गया, तो ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर जाके 2.3 से क्या हो गया, मल्टीप्लाई, और ये जो 2.5 था ये नीचे आके डिवाइड हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास ये ऐसे आ गया। अब क्या करना है, बस इसको मल्टीप्लाई किया ऊपर तो 11.5 सेंटीमीटर और डिवाइड 2.5 सेंटीमीटर, तो मेजरमेंट एल एन मेरे पास कितना आ गया, 4.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना आसान सी बात थी। ठीक है, तो ये आपके मेन जो बात थी वो आपके पास कॉन्सेप्ट को समझना था। अगर आप चाहें तो इन सब का जो है वो आप इसके ऊपर लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं सबके ऊपर। ठीक है, यहाँ पे जो फार्मूलाज थे यहाँ पे जो है वो एक्चुअली जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है वो मैथमेटिक नोटेशन में है, तो इस वजह से इधर कोई जरूरत नहीं है। तो अगर आप जब लिखेंगे तो ऑब्वियसली आप तो इसको इस तरह से नहीं लिख सकते ना, ये तो कंप्यूटर है, तो इस वजह से आप सबके ऊपर क्या करेंगे, लाइन सेगमेंट्स को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं जी सेकेंड पार्ट की तरफ। इफ मेजरमेंट एल एम, दोबारा से उसने एल एम दी है और वो 6 सेंटीमीटर है, मतलब उसने आपको मुख्तलिफ सवाल दिए ना कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो आप पहले वो 5 कह रहा था, अब कहता है अगर आपके पास एल एम मैं कहूँ कि 6 सेंटीमीटर है और एल क्यू देता है 2.5 सेंटीमीटर और क्यू एन देता है 5 सेंटीमीटर, ये हिस्सा दिया, ये अलग से दिया और ये टोटल दे दिया। मालूम क्या करना है, एल पी, अब ये वाला हिस्सा मालूम करना है। ठीक है, दोबारा समझिएगा, ये मालूम करना है, ये पूरा दे दिया, ये इतना सा दिया और ये इतना सा दिया। ठीक है, चले सवाल पे चलते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये आप देख लें। गिवन क्या है जी, मेजरमेंट एल एम गिवन था। ठीक है, मेजरमेंट एल एम दिया था, ये सारा उसने दे दिया था 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद उसने आपको दिया था मेजरमेंट एल क्यू दिया था 2.5 और क्यू एन दिया था 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जरा सोचें थोड़ा सा, हम रेशो कैसे लेते हैं, हम रेशो इस तरह लेते हैं, छोटी वाली और बड़ी वाली, फिर हम लेते हैं छोटी वाली और बड़ी वाली। अब उसने बड़ी वाली बिल्कुल भी नहीं दी थी, उसने क्या किया था, ये वाला हिस्सा दे दिया था और ये वाला हिस्सा दे दिया था। तो अब आप बड़ी वाली मालूम तो कर सकते हैं ना, क्योंकि उसने आपको ये वाला हिस्सा दे दिया, तो हम 5 और इसको प्लस कर देंगे तो टोटल आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसमें छोटा सा बस जो मेन चीज थी वो ये थी। आपने क्या करना है, कुछ बच्चे क्या करेंगे, सिर्फ 5 को लगा देंगे, तो आंसर नहीं आने वाला भाई। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, छोटी वाली और बड़ी वाली, फिर छोटी वाली और बड़ी वाली लेते हैं। तो बड़ी वाली फिर कितनी है, इन दोनों को प्लस करके बनती है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को प्लस करके 7.5 सेंटीमीटर लिख दिया है। तो क्या आप गिवन में ही सॉल्व कर लें बेशक कि मुझे मेजरमेंट जो है वो एल एन चाहिए, क्यू एन खाली नहीं चाहिए। तो एल एन इज इक्वल टू कितने, किसके बराबर होगी, एल क्यू प्लस क्यू एन के, मेजरमेंट एल क्यू प्लस क्यू एन के। तो एल क्यू कितना है 2.5 प्लस 5 सेंटीमीटर, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। और फाइंड क्या करना था, ये वाला पार्ट एल पी मुझे फाइंड करना था। तो अब तो कुछ कोई मुश्किल ही नहीं रहा कि एल पी डिवाइडेड बाय एल एम और एल क्यू डिवाइडेड बाय एल एन, और बस वैल्यूज आपको पुट करनी है। तो सोल्यूशन आप देख सकते हैं वही, सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे कि मुझे पता है कि दोनों ट्राइंगल एल एम एन सिमिलर है ट्राइंगल एल पी क्यू के। तो इसी तरह से फिर मैं क्या लिख सकती हूँ, मेजरमेंट एल पी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट एल एम, मेजरमेंट एल पी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट एल एम इज इक्वल टू मेजरमेंट एल क्यू डिवाइडेड बाय मेजरमेंट एल एन, एल क्यू डिवाइडेड बाय एल एन। ठीक है, तो ये मैंने आपको साथ साथ दिखा भी दिया। अब क्या करना, बस वैल्यूज पुट करनी है। एल पी मुझे मालूम करना था, एल एम उसने 6 दिया हुआ था, एल क्यू 2.5 था और एल एन मैंने मालूम कर लिया था कि टोटल 7.5 बनता है। अब इसको सिंपल जो है वो हमने सोल्व करना है, यहाँ पे तो कोई मुश्किल ही नहीं है। एल पी पहले ही जो है वो अपनी
अच्छी वाली जगह पर मौजूद है। तो बस ये 6 सेंटीमीटर को इसके नीचे से हटाना है। ये इसके नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर लें। सबसे पहले आप ऊपर तो क्या आ जाएगा 15 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 7.5। तो जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है 2.5 सेंटीमीटर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर कोई बात पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज।